हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने अपनों के साथ ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे भी। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का थीम रहेगा हमारा कि आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, क्या लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पर आज रीडिंग रहेगी और रीडिंग टाइमलेस रहेगी, साथ ही जनरल रहेगी। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होते हैं उनको छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से ही किसी का एक मैसेज आया था मुझे कि क्या आप पर्सनल रीडिंग करते हो। तो मेरा कहना है आप लोगों से, बिल्कुल मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, लेकिन इतना मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ खुद को भी और आप लोगों को भी, क्योंकि इतना सडनली इतना काम आ गया है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी कार्य से थोड़ा सा मुझे लगे कि हाँ, अब मैं कंफर्टेबल हूँ आप लोगों को रीडिंग देने के लिए, मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं अवश्य ही आप लोगों के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए अभी नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड्स, सॉरी टू से, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। रीडिंग के लिए भी इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, काफ़ी वर्क हो रहा है इन दिनों फैमिली में। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं रीडिंग नहीं डाल पा रही थी। तो कोशिश करूँगी कि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए रीडिंग करती रहूँ और आपकी जो आपके लिए पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो तो अवश्य ही मैं टाइम मैनेज करने की कोशिश करूँगी आप सभी लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, पॉजिटिव रहिएगा, देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइए, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है लोगों को आपके अंदर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइए, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के अंदर क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है लोगों को। तो 2 कार्ड आ चुके हैं और देखेंगे हम क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। लोगों को क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में। वन कार्ड और लेंगे, उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं आपकी। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है लोगों को आपके अंदर। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। द हायरफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, वाव, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप एंड
किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, लोगों को आपके अंदर काफ़ी परिवर्तन आता हुआ वो महसूस कर रहे हैं। आप कितने चेंज हो गए हो उनको लग रहा है। पहले आप कैसे थे और अब कैसे बन गए हो। मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। तो पहले आप कैसे थे, ठीक है। पहले आप ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों को गाइड करता था, लोगों को सही राह दिखाता था, लोगों को कह सकते हैं आप उनको कोई भी अगर वो कुछ गलत कार्य कर रहे थे या कहीं पर भी आपसे सलाह मशवरा लेने के लिए आपके पास आते थे तो आप उन्हें गाइड करते थे, उन्हें बोलते थे कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे अपने वर्क प्लेस पर ऐसा करने से आपको ऐसी मोड़ पर आपको ले जाया जाएगा या ये रास्ता आपके लिए सही है। एक गुरु की भूमिका मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। पहले आप एक गुरु और शिष्य की तरह, जैसे गुरु अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन कराता था उसका, वैसे आप कराते थे। तो फ्रेंड्स, अपने हिसाब से आपने अपना जो भी आपसे मैच हो रहा है उसको रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किन्हीं लोगों को ऐसा लगता था आपकी क्वालिटीज़ है ये, पहले आप ऐसे थे, लोगों को सही गाइड करते थे, उनको बताते थे, भले ही वो आपकी बातों को माने न माने ये उनके ऊपर आपने बात छोड़ी थी। लेकिन भविष्य में अब आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जो अब उनको पहले की तरह गाइड नहीं करते हो, उनकी हर एक बातों को आप ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मैं फालतू में ही इन लोगों के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। क्योंकि इन लोगों को मैं कितना ही समझाता हूँ, कितना ही मैंने इनको इतना समझाया, फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं समझी, नहीं मेरी बात को इन्होंने सीरियस ले लिया। आपका नेचर पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया है। हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं फ्रेंड्स, है ना। हर एक की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं। किसी ने ऐसा लग रहा है कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी बात नहीं समझी, नहीं आप लोगों को जैसे आपने उन्हें गाइड किया, आपने उन्हें सही राह दिखाया, उसका गलत वर्ड्स आपकी तरफ सेंड किए हो सकते हैं। बहुत कुछ आपने सुना भी हो सकता है इसके बीच में, ये तो बड़ा बनता है, बड़ा सलाहकार बनता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसी बातें आपने सुनी हो। क्योंकि एक अच्छा इंसान जब लोगों को सही राह दिखाता है, गाइड करता है, तो लोग उसको जज ज़रूर करते हैं कि ये कैसा है ना। तो ऐसी ही फीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है मुझे। अब आपके अंदर काफ़ी चेंज आ गया है। अब आप पहले की तरह, जैसे पहले आपसे बहुत कुछ आपकी नॉलेज, मैं कहूँगी यहाँ पर जितनी आपके अंदर काबिलियत है, जितनी आपके अंदर बहुत ज्ञान भरा था ना आपका, उसका फ़ायदा भी उठाते थे काफ़ी लोग। लेकिन आप अब समझ चुके हो कि ये लोग तो मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरी बातें जो मैं इनको बताता हूँ उसी को ये डाइवर्ट करके अपने ऊपर लाते हैं। जैसे कुछ बातें आपने उनसे कही होंगी, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो ये आपकी ही बातों को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने में बोलते होंगे कि देखो मैंने ऐसे किया, देखो मैंने इस मार्ग पर चला और मुझे ये सफलता मिली, या मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपका तो कोई नामो निशान ही नहीं है जो आपने इतना अच्छे से उन्हें गाइड किया, उतना अच्छे से इन्हें
हर एक सलाह दी, तो आपकी जो आपने इतना एफ़र्ट डाला, इतना आपने कोशिश की, उसका कोई मोल नहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो अब आप काफ़ी चेंज हो गए हो आप, तो आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया है। अब आप सुनते हो, समझते हो, और बस अब आपने सीख लिया है कहाँ पर मुझे बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है। तो ये आपके अंदर काफ़ी परिवर्तन लोगों को महसूस हो रहा है कि ये पहले की तरह अब हमें गाइड नहीं करता है, पहले की तरह हमें बताता नहीं है, पहले की तरह हमें ट्रीट नहीं कर रहा है, बस चुप चुप है। पहले इतना ज्ञान भरी बातें सबको शेयर करता था, लेकिन अब ये अपने तक ही सीमित रह गया है और अपने ही आप में आपने अपना दायरा, यहाँ पर मुझे लग रहा है आप अब लोगों से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते हो, अकेले में रहना आपको काफ़ी पसंद आने लगा है। आपके अंदर ये बदलाव लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कितना बदल रहा है। तो आइए और देखते हैं। तो पहले आप कैसे थे? यहाँ पर पहले आप एक ऐसे इंसान थे जो लोगों को लीड करता था, लोगों को गाइड करता था, लोगों को सही राह दिखाता था और लोगों की हर एक खुशियों का और हर तरह से उनको गाइड करना कह सकते हैं यहाँ पर कि तुमने ऐसा कर रखा है, ऐसा कर रखा है, अब तुम्हें ये करने की ज़रूरत है। एक राजा या एक क्वीन कैसे अपने प्रजा की रक्षा करती है, कैसे अपने प्रजा को उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ़ कर देती है ना। वैसे व्यक्ति थे आप। भले ही आपके साथ किसी ने यहाँ पर कुछ भी कह सकती हूँ मैं कि आपकी जो भी आपकी काबिलियत, जो आप इतनी बेहतरीन तरीके से लोगों को अपनी तरफ से सेटिस्फाई करते थे, अपनी बातों से आपके अंदर कुछ ज्ञान, बहुत कुछ ऐसा आप बोल जाते थे जिसकी वजह से उनको रास्ता नज़र आता था, उनको सही गाइडेंस आप प्रदान करते थे और उनकी हर एक गलती को भी आपने माफ़ किया है। एक माँ होती है ना, हर एक बच्चे की हर गलती को माफ़ कर देती है। तो आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ थी, आपके अंदर भी वो बात थी पहले। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि ये कितना बदल गई है, क्योंकि अब आपका जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है ना, बहुत ही ऐसा लेवल में आ चुके हो आप जहाँ पर आप लोगों को दंड देना भी सीख गए हो आप। पहले आप प्यार से बातें करते थे, पहले आप प्यार से लोगों को ट्रीट करते थे, प्यार से उनको समझाते थे, नहीं तुमने ऐसा कर रखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, तो ये गलत है, ये सही है। इसका आप बहुत सॉफ्टली आप उनको समझाते थे। लेकिन अब आपका रवैया ऐसा है कि आप उन्हें पनिश करने से भी नहीं पीछे हट रहे हो। आपके अंदर ये क्वालिटीज़ बदल रही है, जिसकी वजह से भी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, इस चेंज को भी काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं ये। पहले आप कितने प्यार से हर चीज़ को डील करते थे, लेकिन अब आपकी जो आपने अभी तक सह रखा था, जो अभी तक आपने कह सकते हैं हर एक गलतियों को उनके माफ़ किया है, तो उनकी हर एक गलती को आप माफ़ करते 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 वो लोग अब आपकी जितनी भी वो गलती करते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये तो हमें माफ़ ही कर देगी, हम चाहे इसको कुछ भी करें, हम चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी कर दें, तो ये तो हमें माफ़ ही कर देगी। तो आपका ये नेचर है ना, वो अब चेंज हुआ है। अब आप सही को सही और गलत को गलत करना, गलत बोलना आप जान चुके हो और उनके सामने में अपनी बातों को रखते हो। तो कुछ लोगों के लिए ये परिवर्तन लोगों के
लग रहा है कि अब ये इतना चेंज हो चुका है, तो अब डरते हैं वो आपसे। आपकी जो मजबूरी थी या आपका जो प्यार था लोगों के लिए, जो आप इतने अच्छे से उन्हें उनकी हर एक गलती को माफ़ कर देते थे, लेकिन अब आप नहीं करते हो, तो अब डरते हैं वो आपसे। और आपकी जो आप उन्हें बोलते थे कि अब तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब आप कहीं पर भी आपको लगा कि ये गलत कर रहा है, तो आप उन्हें अब सज़ा देने से भी पीछे नहीं हटते हो। तो आपके अंदर ये बदला हुआ व्यवहार, बदला हुआ नेचर आपका उनको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, मैं कहूँगी यहाँ पर। और वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को, अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए खड़े हैं अब, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी माँ या कोई भी मदर फॉर्म यहाँ पर हो सकती है, अब हमें हमारी गलतियों की लिए माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना है और सही तरीके से अपना कार्य करना है, कहीं पर कोई गलती नहीं करनी है। तो आइए और देखते हैं। यहाँ पर मुझे किन्हीं लोगों के लिए अब ये मैसेज भी आ रहा है कि आप लोग हैं ना फ्रेंड्स, पहले आप बहुत अपनी लाइफ में हर एक कार्य के लिए यहाँ पर मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि काश ये मेरी लाइफ में हो जाए। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप अपनी लाइफ से, और बहुत कुछ आपने अपने करियर प्लेस पर भी कर रखा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे थे आप। कोई ऐसा कार्य करना चाहते थे जहाँ पर आपको लग रहा था प्रभु कहीं से मुझे एक अवसर मिल जाए और मैं अपनी काबिलियत को दिखाऊं। फिर कोई जॉब के पर्पस से मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, या आपके रिश्तों पर हो सकता है। जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल की है, या अपने रिश्तों के लिए भी हो सकता है। आप लोगों में से कोई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर वर्क किया है, मैं कहूँगी तरासा है अपने आप को। वो काबिलियत पाने के लिए, वो जुनून जो आपके अंदर था, उसको कैसे मैं अपने लाइफ में उतारूं, कैसे मैं जो मेरे पास ये क्रिएटिविटी है, जो मेरे पास इतना एक नॉलेज है आपके अंदर, उसको मैं कैसे किस जगह पर इन्वेस्ट करूं। तो आपको है ना उसका एक जो आपको अवसर मिला था लाइफ में, उस अवसर को आपने गंवाया नहीं और बहुत अच्छे से आगे बढ़े हो आप। और एक सफलता की जो सीढ़ी है ना, उस पर आपने पहला कदम जो रखा था, बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से आपने वर्क को शुरू किया था, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है अभी आप बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रहे हो फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा आप अपने करियर प्लेस पर लीड कर रहे हो, मैं कहूँगी यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे हो और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ रहे हो, देख रहे हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे अपनी सक्सेस को और आगे बढ़ाना है, इसके बारे में आप बहुत लगे हुए हो। आपका वर्क मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, अपने उस वर्क पर आपका फोकस है और आपको उस पर सफलता चाहिए ही चाहिए। आधी सफलता तो आपने प्राप्त कर ही रखी है और आप भविष्य में भी अपने इस जो आपकी जो फैशन है, जो आपका ये क्वालिटीज़ है आपके अंदर करियर प्लेस पर, जो आप एक अपना एक पाँव जमाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको एक सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है, जिसके बारे में भी लोग आपकी सोच रहे हैं। ये लोग, ये पर्सन पहले कैसा था
कैसा जुनूनी था, अपना हर एक वर्क करता था। इसका जो जुनून था ना अपने कार्य के प्रति, बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से इसको इतनी सक्सेस मिल रही है। लोगों को आपकी तारीफ़ कर रहे हैं लोग आपकी, और आपके अंदर आता हुआ ये चेंज लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये इस व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत थी, ये कर सकता था बहुत अच्छे से। ये अपने इसके अंदर जो ये ऊर्जा है ना, जो इसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, ये बहुत अच्छे से अपने हर एक फैसले को कर रहा है। और आगे इसी वर्क प्लेस पर ये आगे बढ़ता रहा ना, इसको अवश्य ही सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा नाम रोशन करेगा ये। ऐसी बातें मुझे सुनाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों में से ही कोई ऐसे हो सकते हैं जो आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों की भावनाओं की, कह सकते हैं, लोगों के इमोशन की, उनकी नहीं सुन पा रहे थे। और बहुत उनको समझना, उनको कैसे मैं समझूं, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैं कैसे जानूं, कैसे समझूं, मैं उसको नहीं समझ पाते थे पहले आप उनकी हर एक फीलिंग को, उनके दुख दर्द को। आप में से कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं फ्रेंड्स जो उनके इमोशन को नहीं समझ पाते थे पहले, लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसा बदलाव मुझे दिख रहा है कि आप, है ना, उनकी फीलिंग को भी समझते हो आप, और जानते हो कि ऐसा होता है। कभी मैंने किसी का दिल दुखाया था, अब आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है, अब आपके अंदर वो बदलाव आ रहा है, वो चेंज आ रहा है आपके अंदर। अब लोगों की भावनाओं की आप समझ रहे हो कि ये लोग ऐसे थे, इन लोगों के साथ भी ये हुआ था, इन लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत सारी परेशानियाँ थी। यहाँ पर मैं कहूँगी फ्रेंड्स, एक स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू होती है ना, तब हम लोगों की फीलिंग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं उनकी एनर्जी को, कि ये कितना दुखी है, ये कितना बाहर से तो खुश है लेकिन इसके मन के अंदर कितना दुख है। ये सब कुछ हम समझ पाते हैं। तो वैसा ही परिवर्तन मुझे आपके अंदर दिख रहा है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, तभी आप लोगों की फीलिंग को समझ पा रहे हो, लोगों के दुख दर्द को समझ पा रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और लोगों को भी इसका अंदाज़ा हो रहा है ये फ्रेंड्स, कि ये कितना बदल गया है, पहले कैसा था, अब कितना डीपली बातों को करता है, कितना समझ पा रहा है ये हमारी भावनाओं को। कहीं ना कहीं कुछ चोट आपके अंदर भी है, कुछ लोगों ने आपको हार्म किया था, कुछ लोगों ने आपकी फीलिंग की केयर नहीं की थी, लेकिन आप अब हर एक की फीलिंग को जितना महसूस कर पा रहे हो, वो जो यात्रा आपकी शुरू हो रही है ना फ्रेंड्स, ये यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर जाकर जाने वाली है, कहूँगी मैं यहाँ पर। वहाँ पर आपको एक सत्य का पता चलेगा कि क्या है आखिर लाइफ। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक जुनून है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल यहाँ पर वाइब्स हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। 5-5 चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ नए बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके लाइफ में क्या आपने आगे करना है, आपको ये पता चलने वाला है। अब आपके अंदर हो रहे ये बदलाव
आपको एक ऐसी दिशा पर आपको ले जाएगा जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। आपको ईश्वर की तरफ आपको बुलाया जा रहा है। आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। अब एक ऐसे व्यक्ति भी हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप डीप चाहते हो लोगों की फीलिंग को, जैसे आप कैच कर पा रहे हो ना, वैसे ही आपकी जो फीलिंग है ना, उसको कभी ना कभी किसी ने इतना बुरी तरह हर्ट किया है, जहाँ पर आपको लगता था कि ये लोग मुझे ही इतना क्यों टारगेट करते हैं, क्यों मुझे ही इतना हर समय टॉर्चर किया जाता है, क्यों मेरी ही फीलिंग की कदर नहीं होती है, क्यों क्यों ऐसा ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको चेंज होना है यहाँ पर, अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना है, अपनी लाइफ को एक नए मोड़ पर लेके जाना है, ताकि आप एक ऐसे इंसान बन सको जो किसी के भी कहने से आपके दिल पर कोई हर्ट ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो। आपको ऐसा इंसान बनना है। यहाँ पर कोई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को हर समय लोगों की जो कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा होगा ना, कोई ऐसा मोमेंट हो तो उनके आंसू भी खुद ब खुद निकल जाते हैं। ऐसी उनकी ऊर्जा रही है, लेकिन अब वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अपनी करियर प्लेस पर अपने कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, और कैसे अपनी फाइनेंस को और ज़्यादा बेहतर करना है, इसके बारे में अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा आप अपनी सक्सेस की तरफ, मैं कहूँगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो, जिसको लोग काफ़ी हद तक नोटिस कर रहे हैं, और आपके अंदर ये चेंज है ना, लोगों को नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, पहले कैसे थे आप? एक गुरु की भूमिका में थे, एक माँ की भूमिका में थे, और एक ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, एक क्रिएटिव ऊर्जा जो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर एक जुनून था, एक जोश था, और कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों की फीलिंग की कदर नहीं करते थे, लेकिन अब वो चेंज हो चुके हैं। कुछ ऐसे इमोशनल लोग थे जो रो देते थे बात बात पर। तो आपके अंदर इतना बेहतरीन चेंज मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा आप चेंज हो चुके हो अब पहले से। अब आपकी जो ये यात्रा है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रही है, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी पाठशाला है ना, जहाँ पर हमको बहुत कुछ सिखा देती है ये ज़िंदगी। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए वही वर्ड्स मुझे आ रहे हैं। आपने भी अपनी लाइफ से काफ़ी कुछ सीखा है, और काफ़ी कुछ चेंज आपके अंदर मुझे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी बदलाव का ही नाम है। तो अपनी लाइफ को अच्छे अच्छे बदलाव लाते जाइए, अच्छे अच्छे पॉजिटिव आपकी जो आदतें हैं वो अच्छी अच्छी तरफ अट्रैक्ट हों। कोई बुरी संगत आपके लाइफ में, आपके आसपास ना हो कभी, ऐसे मैं प्रे करती हूँ। और हमेशा आप सही दिशा पर फोकस करते हुए अपनी लाइफ को जिए, ऐसे ही मैं गॉड से प्रे करती हूँ आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, यही आप लोगों के अंदर जो बदलाव है लोगों को नज़र आ रहे हैं, और ये काफ़ी हद तक सही भी है फ्रेंड्स, कि जो हमेशा आप लोगों को टॉर्चर करता है उसको तो कभी न कभी तो आपको उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा, है ना।
तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की। हर हर महादेव।